दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की इस दुनिया में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बताने वाला हूँ। ये बुक बेसिकली कुछ ऐसे लॉज पर बेस्ड है जिनकी हेल्प से आप दुनिया पर रूल कर सकते हो, अपनी पावर को स्थापित कर सकते हो। और अगर आप पर इन लॉज का कोई यूज़ करता है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो आप उनसे बच भी सकते हो। इस बुक में बेसिकली लॉज ऑफ पावर और कैसे आप अपनी पावर को हासिल कर सकते हो, कैसे स्थापित कर सकते हो, उसके बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाला है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम आपका वेस्ट करें फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा लॉ नंबर 1 है नेवर आउटशाइन द मास्टर। गुरु से कभी आगे ना निकलें। अपने से ऊपर वालों को हमेशा इजीली सुपीरियर महसूस कराएं। कभी भी उन्हें खुश करने की चाहत में या फिर अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा को शो करने की चाहत में कभी भी उनसे आगे ना निकलें, क्योंकि फिर आपको इसके अपोजिट रिजल्ट भी मिल सकते हैं। फियर और इनसिक्योरिटी को आप इंस्पायर कर सकते हैं। हमेशा अपने मास्टर को अपने से ज़्यादा ऊपर दिखाओ। मतलब जितना वो आपको सिखा रहे हैं ना, तो उनकी नॉलेज बहुत कमाल की है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। देखो, पावर गेन करने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक पात्र की तरह तैयार करो। मतलब आपके अंदर काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ पर आपके अंदर नॉलेज स्टोर हो सकती है, पावर स्टोर हो सकती है। जब तक आप खुद को ही सबसे ऊपर मानते रहोगे, अपने गुरु से, अपने मास्टर से भी ऊपर मानते रहोगे, तब तक वो आपको कुछ भी नहीं सिखा सकते। लेकिन हमेशा ही आप दूसरे लोगों से छोटे बनकर तो नहीं रह सकते ना, उसके लिए भी आपको ऊपर उठना ही होगा। इसके लिए भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि आप अनजाने में सिर्फ बीइंग योरसेल्फ बनकर किसी भी मास्टर को मात दे सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे भी कुछ मास्टर्स होते हैं जो कि दूसरों की तुलना में ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, और आप स्वाभाविक रूप से अपने चार्म और ग्रेस से उन्हें मात दे सकते हो और उनसे आगे निकल सकते हो। आपको हमेशा घमंडी और सुपीरियर लोगों के सामने अपनी क्वालिटीज़ को म्यूट रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपका मास्टर आपसे कोई भी अफेक्शन नहीं रखता तो आप उसके सामने कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। क्योंकि इस टॉपिक पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि कितने ही लोग सिचुएशन को हल्के में लेने के कारण कंपटीशन से ही बाहर हो गए। मतलब अगर आप मास्टर के सामने ज़्यादा ही होशियारी मारते हैं, उल्टा उसे ही सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी आपको कुछ भी सिखाने की इच्छा नहीं रखेंगे, उल्टा आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मास्टर के सामने होशियारी नहीं चलेगी। आपको अपना भोलापन दिखाना होगा। ऐसे दिखाएं कि आपको अपने मास्टर की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके थॉट्स आपके मास्टर से ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो उन्हें जितना ज़्यादा हो सके पब्लिकली तरीके से बताएं, क्योंकि अपनी पावर को छिपाना कोई कमज़ोरी नहीं है। दूसरे लोगों को अपने से आगे निकलने की परमिशन देकर आप उनकी इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होने की बजाय कंट्रोल में रह सकते हैं, लेकिन आपको सेलेक्टिवली क्रूरल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सीनियर टूटता हुआ सितारा है, तो उसे मात देने में कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप उससे आगे निकल सकते हैं। तो पहला लॉ ये बोलता है कि आप हमेशा अपने मास्टर को सुपीरियर महसूस कराएं। लेकिन अगर आपका मास्टर आपसे बहुत कम जानता है, कम क्रिएटिव है, तो आप छुपके से उससे आगे भी निकल सकते हैं। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर कभी भी बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों से हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि उनके धोखा देने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्हें दुश्मनी करने के लिए, जेलसी करने के लिए काफ़ी आसानी से उकसाया जा सकता है। आप हमेशा अपने दुश्मनों को भी अपना भला चाहने वालों में शामिल कर सकते हो। जैसे कि पहले आपको ये पता लगाना है कि वो क्यों आपसे दुश्मनी करना चाह रहा है, मतलब क्यों उसे आप पर क्रोध आ रहा है। फिर वजह जानने के बाद आप उसके क्रोध को जब शांत कर देंगे, उसके डर को दूर कर देंगे, तो वो खुद ही आपके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दुश्मनों को या फिर जो आपसे नाराज हैं और आपका बुरा करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर पर एक पार्टी में इन्वाइट करते हैं और उन्हें पीने के लिए एक गिलास में ड्रिंक देते हैं, तो पहले तो वो संकोच करेंगे और पिएंगे नहीं कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ। फिर आप उनसे गिलास लेकर खुद ही पीकर ये साबित कर दोगे कि इसमें जहर नहीं मिलाया हुआ, तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो खुद ही आपके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और वो हमेशा के लिए आपके सबसे खास इंसान बन जाएंगे, आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। दोस्त टकराव से बचने के लिए अक्सर बातें छिपाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं जिससे कि दोस्ती खत्म हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप हमेशा दोस्ती के लिए तो दोस्त रखें, लेकिन हमेशा स्किल्ड और कॉम्पिटेंट लोगों के साथ काम करें, और जब भी पॉसिबल हो अपने एनिमीज को मिटाकर उन्हें अपनी सेवा में नियोजित करने की कोशिश करें। तो दूसरा लॉ ये बोलता है कि कभी भी अपने फ्रेंड्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, और अपने एनिमीज को जो चाहिए उन्हें देकर या फिर उसके बदले कुछ देकर अपनी सेवा में जल्द से जल्द नियोजित करें। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छिपाओ।
अपने कामों के पीछे के मेन गोल्स को कभी भी रिवील ना होने दें। लोगों को हमेशा अंधेरे में रखें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता होगा कि आप रियलिटी में क्या करना चाह रहे हो, आपका मकसद क्या है, इरादा क्या है, तो वो बचाव की तैयारी कर सकते हैं। उन्हें गलत रास्ते पर काफ़ी दूर तक ले जाएं, पर्याप्त अंधेरे में रखें। फिर जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा ना, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। अगर लोगों को आपके इरादों का पता चल जाता है और वो आप पे शक करना शुरू कर देते हैं, तो सारा खेल बिगड़ सकता है। इसीलिए झूठी ईमानदारी का प्रयोग करें, अनक्लियर सिग्नल्स भेजें। फिर जब वो असली और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाएंगे ना, फ़र्क कर पाने में असमर्थ होंगे, फिर वो आपके असली गोल्स को पता नहीं लगा पाएंगे। अपने इरादों को मुंह बंद करके नहीं, बल्कि झूठी झूठी बातें कर कर छिपाएं। अपने गोल्स को छिपाने के लिए झूठी बातों का सहारा लेना सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको स्मोक स्क्रीन स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। लोग हमेशा एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, इसीलिए उनके लिए ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जिस इंसान के साथ वो काम कर रहे हैं वो पीछे पीछे कुछ और स्थापित करने में लगा हुआ है। स्मोक स्क्रीन का सबसे बड़ा और सबसे सिंपल रूप फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो थर्ड लॉ ये बोलता है कि आपको कभी भी अपनी इंटेंशंस का पता दूसरों को नहीं लगने देना चाहिए, फिर आप उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। आपको झूठी झूठी बातें करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो वास्तविकता में जो आप चाहते हो उसका पता ना लगा सकें। लोगों को जब तक ये नहीं पता होगा ना कि आप उनसे क्या चाहते हैं, तो वो आपके लिए सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएंगे और आसानी से ही आपके जाल में फंसते चले जाएंगे। फिर आप आसानी से ही उन्हें सीड्यूस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लॉ नंबर 4 है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलना सीखो। पर लोग हमेशा बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। हर किसी के पास किसी न किसी तरीके की सलाह देने के लिए किसी न किसी तरीके का ज्ञान जरूर होता है, और कई बार वो सामने वाले को ज़्यादा बोलकर कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बता देते हैं जो उसे नहीं पता चलनी चाहिए थी। जब आप लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो आप जितना ही ज़्यादा बोलते हैं ना, आप उन लोगों को उतना ही ज़्यादा नॉर्मल से लगते हैं, बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंसान की तरह लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई साधारण सी नॉर्मल सी बात भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे ओपन एंडेड और सीक्रेट जैसा बना देते हैं, तो ये भी लोगों को असाधारण लगने लगेगी, उनके लिए अमेजिंग हो जाएगी। इसीलिए तो ताकतवर लोग हमेशा कम बोलकर ही प्रभावित करते हैं और डराते हैं। और इसका ठीक उल्टा, जो लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं ना, वो उतना ज़्यादा घटिया बोलते हैं। इस बात की अधिक संभावना होती है कि जब भी वो अपना मुंह खोलेंगे ना, तो कोई मूर्खतापूर्ण बात करेंगे। चुप रहने वाले लोग हमेशा लोगों को मिस्टीरियस लगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास जरूर ऐसा कुछ है जो उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। सार्केज़म से हमेशा सावधान रहें, ये शायद ही कभी इंपॉर्टेंट होता है। चुप रहकर भी डाउट या फिर इनसिक्योरिटी पैदा करने से भी सावधान रहें। इसीलिए तो कभी कभार घुलना मिलना भी जरूरी होता है, वरना आपकी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा कर देगी और वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो फोर्थ लॉ ये बोलता है कि जब भी आप ज़्यादा बोल रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, तो आप अपनी बात पर भरोसा ना करने के लिए सामने वाले को मजबूर कर रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा जितना ज़्यादा हो सके कम बोलें और सटीक बोलें। ऐसी बातें बोलें जो सीधा जाकर सामने वाले के दिल को छू ले और वो आपके दीवाने हो जाएं। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे अपने जीवन से ज़्यादा सुरक्षित रखें। देखो, अगर आप किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो या फिर सीड्यूस करना चाहते हो, तो उनकी नज़रों में आपकी इमेज, रेपुटेशन कमाल की होनी चाहिए। उनकी नज़रों में आप एक शानदार व्यक्ति होने चाहिए, तभी वो आपकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार होंगे और आप उनसे अपनी कोई भी बात मनवा पाएंगे। लोग हमेशा उन्हीं की बातों पर भरोसा करते हैं जिनकी बातों पर समाज भरोसा करता है, भले ही चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेपुटेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेपुटेशन पावर की फाउंडेशन है। केवल रेपुटेशन के मीडियम से ही आप लोगों में अपना दबदबा कायम कर सकते हो और उन्हें जीत सकते हो। आपको मिर्ज़ापुर वाले वो गुड्डू भैया तो याद ही है ना, उनकी ये क्लिप याद है ना, जब वो बीच चौराहे पर खड़े होकर बंदूक चलाकर नारे लगाते हैं, तो वो आपको याद है ना, उस समय वो अपनी रेपुटेशन को कायम कर रहे होते हैं, लोगों में दबदबा बना रहे होते हैं। तो ऐसे ही आप भी एक ऐसी रेपुटेशन क्रिएट करके जो लोगों के अंदर डर पैदा करती है, अपनी पावर को हासिल कर सकते हो। एक अच्छी प्रतिष्ठा आपको बहुत कुछ बना सकती है। अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें, फिर वो चाहे ईमानदारी, उदारता हो या फिर और कुछ। याद रखो कि आप जब तक ही लोगों के स्वामी हो, जब तक कि लोग आपको अपना स्वामी मान रहे हैं। इसीलिए लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए आपको अपनी एक अच्छी और सच्ची इमेज बनाना, रेपुटेशन क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिफ्थ लॉ ये बोलता है कि आपको अपनी रेपुटेशन जान से भी ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। इससे आपके बिना कुछ करे ही
पहले ही आपके काफ़ी सारे काम बन जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वाकई में कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।